अपनी मन सोकर आधी आई आशीष के निकट में आई बेटी सीता ये दिव्य आभूषण है, ये कभी मलिन नहीं होते, मुरझाते नहीं हैं, हमेशा तरोताजे रहते हैं। ये आपके शरीर पे बहुत सुशोभित होंगे। और आओ मेरे पास बैठो। दिव्य बसन भूषण पहराए जेत नूतन अमल सुहाए हे बेटी सीता, कहर मधु कहर मधु सरस मधुबानी ना धरा में कुछ ब्याज बनानी हे पुत्री सीता, मैं आज आपको जो स्त्रियों के पतिव्रत धर्म है उसके बारे में बताऊंगी, जिस धर्म को मात पिता भाता हितकारी नित प्रसव सुन राज देवारी हे पुत्री सीता, आज मैं जो तुमको उपदेश दूंगी या जो शिक्षाएं दूंगी वह एक मील का पत्थर होगा। आगे आने वाली पीढ़ियों तक यह सभी स्त्रियों के लिए लाभकारी होगा। और ये जो हमारे परिवार में माँ बाप भाई ये होते हैं व्यक्ति, ये कुछ समय के लिए ही हमें सुख देने वाले होते हैं। अमित दान भरता देही अदम सुनार जो सेवन तेही। और बेटी, हमारे जीवन में जो ऐसे और जो मोक्ष को जो देने वाले होते हैं वो हमारे पति ही होते हैं। अच्छा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परख जारी। बेटी सीता, शास्त्रों में वर्णित है कि मित्र, धीरज, धर्म और स्त्री इसकी परीक्षा आपत्काल में होती है। गोतरोग बस जड़ धन हीना अन्न बदिर क्रोधी अपदीना। बेटी सीता, हमारे पति अंधे हो सकते हैं, बुढ़े हो सकते हैं, धनहीन हो सकते हैं, कोढ़ी हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। ठीक है माता जी। ऐसे पद कर किए अपमान ना बाब जम पर दखनाना। और बेटी सीता, इस प्रकार के पति का जो स्त्री अपमान करती है वह नरक में भी उसको बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। ठीक है माता जी। एक धर्म एक ब्रह्म नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। बेटी सीता, हमारे लिए जो शरीर से
से, वचन से और मन से। जो स्त्री का जो एक ही धर्म है, एक ही नियम है, वो है कि अपने पति से प्यार करे, अपने पति की सेवा करे और उसका जो मन है हमेशा अपने पति के चरणों में रहे। एक ही धर्म बताया है शास्त्रों में भी। ठीक है माता जी। है ये चारों तरह की नार, वो जगत में मेरी सीता जी। हाँ मेरे अभी श्रोता करो, इस संसार में 4 प्रकार की नारियां होती हैं। पद्मिनी, हंसनी, शंखिनी और डंकिनी, यानी उत्तम, मध्यम, लघु और अधम। मैं स्त्रियों के 4 प्रकार के भेद बताने जा रहा हूं। अगर गलती से मेरे मुझसे कोई शब्द गलत निकल जाए तो क्षमा प्रार्थी है। अगर शब्द गलत निकलेगा भी तो वो स्त्री की भलाई के लिए निकलेगा। तो सबसे प्रथम होती है उत्तम नारी, यानी पद्मिनी। कैसी होती है? और पद्मिनी पत सेवा करती, करे पति से प्यार। अपनी पत के सेवा में करती जीवन बलहार। हमारे संसार में शास्त्रों के अनुसार स्त्री को 4 स्त्रियों के मतलब 4 प्रकार हैं। चारों में सबसे प्रथम जो है वो उत्तम है, और वो उत्तम जो स्त्री होती है वो सपने में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखती, हमेशा अपने पति के चरणों में मन लगाए रहती है और किसी की तरफ देखती भी नहीं है। उसी की सेवा में अपना पूरा जीवन यापन कर देती है और इस भवसागर से पार हो जाती है। बताया दूसरे प्रकार की स्त्री हंसनी, यानी कि मध्यम। हंसनी हंस हंस के बोले, रोज करे पुरुष को ऐसे माने धारा पुत्र पिता। अपने पति को अपना ही बस है, अपना हर बार हो जगत में मेरी सीता। सीता जो दूसरे प्रकार की पतिव्रता होती हैं, वो अपने पति को छोड़ करके जो दूसरे लोग हैं उन्हें भाई, पिता, चाचा, ताऊ इसके रूप में पहचानती हैं और अपने पति की सेवा करके वो भी इस भवसागर से पार हो जाती हैं। बताया तीसरे प्रकार की स्त्रियां कैसी होती हैं? जो कि कलहारी, शंखनी। सुबह से दोषी उठे अबेरी की से चून डरे जसदानो। ऐसी तार किरारे में डोले, कोई जैसो होता हो। ऐसी स्त्रियां ज्यादा
खा जाती है और अंदर लेती हुई घूमती है। लंबो पाव उचकनी एड़ी पेट भरो जैसे तो खाओ। तुलसी के हैया तेरा राम बचावे नाम आए हर जहानो। और जब घर आवे और फसल देखती हो कहीं ना चली, बस कहां चलेगी स्त्री के आदमी पर। आदमी घर को आएगा कि गाड़ी के यार देख लो यार मेरा और तो कहीं बस चलो। और जब भी घर को आवे मालूम वो तो करे बैठे टकरा वो जगत में मेरी सीता जी। और बेटी सीता तीसरे प्रकार की जो पतिव्रताएं होती हैं वो हमारे समाज में कुछ झगड़ालू टाइप की होती हैं। अपने पति से भी झगड़ लेंगी, पड़ोस में भी झगड़ लेंगी, लेकिन फिर भी अपने धर्म अपने कुल इनकी मर्यादा को रखते हुए अपने पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट नहीं होने देती हैं। इस प्रकार की पतिव्रता तीसरे नंबर की पतिव्रता होती है। ऐसी नारी कैसी होती है जो कि कलहारी स्त्रियां हैं। अगर सास के देखे सिंगनी सी जगाई गई, सास देख ली ऐसा माना जैसा कि शेर। ससुर के देखे बागवानी सी ग्राहक, नंद के देखे नागसी फुसकार मारे और देवर के देखे डकनी सी डराती। पड़ोसी के देखे तीन तरह कर ले और कसम के देखे खाओ सी पुकारती है। सबका प्रमाण कर्म कर लक्षणे कर्म के झूठे डर ऐसी नाराज जिस घर हो कलहारी नार सूली से दो खबर से दुख बुरास फांसी से दुख बुरास। जिस घर हो बहारी सूली से दुख बुरास। झूला राखे लूट खसूटा टुकड़े तोड़े टूटा फूटा सारे चूल को कर दे झूठा। सारे चूल को कर दे झूठा तब बैठ पाना सूरी से दो खबरा। दाल पकावे कच्ची पक्की उसमें भी पड़े जाने पक्की। कच्ची दे दे वाले चक्की काया नहीं ना नहीं, लेकिन चमचा ने सबसे पहले वही चेक करी कैसी बनी जब खाएगी सब। कच्ची दे दे भोरे चक्की चमचा दे हरिया सूरी के लोग बड़ा कभी न डाले घूमे अंगली कभी कभी है नंदी
कभी खाती नहीं है, कभी न डाले सर में कंघी, जुए पड़ जाए कई हजार, सूजी से दो बड़ा और जो चौथे प्रकार की नारी होती है, और जो चौथे प्रकार की नारी होती है कैसी होती है? कंकन खून खसम के पीवे रोज करे बहानो अपने पद से आगे मोह पुकार, के बरतते योग हार, घर में बहाने बनेगी, सबसे पट्टी बांध ली को तेरे सिर में दर्द है तो मेरी कमर में दर्द है, घर में गली को मेरे बुखार आया और घर वाले बाहर को गए, तुरंत बाहर गैर मरद के योग आवे करे बहानो अपने पद से आवे मोह बुखार, सीता जो चौथे प्रकार की जो पतिव्रता होती है वो अधम कैटेगरी में आती है और वो अपने पति को धोखा देती है और गैर मर्द के साथ अपना परम सुख प्राप्त करके और कोटि कोटि जन्मों के दुख में भागी बनती है। उत्तम नारी बस केवल पाती है, मध्यम नारी भवसागर कर जाती है। लघुनार जो पशुओं पाती है, अधम नार जो दुख बहुत पाती है। इसके जानी पर में विधवा होती है, बस इसी कर्म से जन्म होती है। बेटी सीता जो मैंने चारों प्रकार की पतिव्रता तुम्हें बताई है, इनमें से जो पहले प्रथम जो प्रकार की जो पतिव्रता है वो हमेशा देवलोक को प्राप्त कर जाती है। दूसरे प्रकार की जो पतिव्रता है वो भी इस भवसागर को पार कर जाती है। परंतु बेटी जो तीसरे प्रकार की पतिव्रता है वो पशु का जन्म पशु की योनि में आती है। और चौथे प्रकार की पतिव्रता जो अपने पति को कपड़ों की तरह बदलती है वो हमेशा इस भवसागर में जन्म जन्म के दुखों का भोगती है और जब भी उसे नया जन्म मिलता है ये निश्चित है जो शास्त्रों में लिखा है कि वह जवानी अवस्था में वो विधवा होती है। अंशिया केस में कहने पे तो अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, लेकिन समय का अभाव है, जीना बहुत है। तो किस तरह माता जानकी अंशिया जी से शिक्षा ग्रहण कर रही है और सुन जानकी परम सुन पावा
तब मन सन कह के पानी भरा आइस हो जाऊं सुपर फास्ट नहीं है, प्रसंग है सुपर फास्ट। अब स्वामी कहूँ ना तो तुम कर जाई। हे मुनिवर, अब हमें काफी समय हो गया है और हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं और मेरी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित रह सकूं। हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके मन की जानने वाले हैं। बताया कि आप यहां से आगे हे प्रभु, आप इसी बात से आगे होकर जाइए, वहां पर आपको अनेक ऋषि मुनियों के आपको स्थान मिलेंगे। आप उनको भी जाकर के सुख पहुंचाएं। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा। मुनिवर प्रणाम।